पूर्वजों ने 800 साल तक राज किया था। अरे तुम्हारे पूर्वज है कौन? तुम्हारे पूर्वज तो हिंदू हैं। बिल्कुल आपके पूर्वज तो हिंदू हैं। दूसरी बात यह है, हमारे पूर्वजों ने सारे संसार पर लाखों सालों तक राज किया था। अरे हमने तो लंका का राज्य जीत करके भी वापस दे करके आ गए थे। विवेकानंद की बताओ। महाभारत के युद्ध में सारे विश्व के राजा यहाँ आए थे और अफगानिस्तान के और वहाँ के तमाम राजा टैक्स देते थे। लाखों सालों तक हमने टैक्स उगाया। तुम 800 साल की बात करते हो यार। 800 साल तो बहुत छोटा सा पीरियड होता है। फैसला कर देंगे अब की बार आर पार में, फैसला कर देंगे अब की बार आर पार में, और लाहौर और कराची को मिला देंगे दिल्ली एनसीआर में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किस वजह से ऐसे लूट? देखिए वो उसकी माँ, उसको बाबर उज्बेक था, उसकी माँ मंगोल थी, और जितने भी खान हैं वो पठान होते हैं, वो सब मंगोल डायनेस्टी के हैं। और जहां तक बाबर जो आया था यहाँ पर, उसने लड़ाई लगी थी राणा सांगा से 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। और आपको मैं बता दूं, जो मुगल सल्तनत है, छत्रपति शिवाजी का सारे दक्षिण भारत पे राज था, तो वो औरंगजेब के समय पे थे ना। अकबर के समय पे राणा प्रताप की रियासत थी ना। और जब 1972 के अंदर भरतपुर की जो रियासत थी, उसने दिल्ली के सम्राट को हराया। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये ट्वीट लिखा है 2013 के अंदर, 9 सितंबर 2013 का ट्वीट लिखा है कि अकेले हिंदू सम्राट थे महाराजा सूरजमल, जिन्होंने दिल्ली के मुगल सम्राट को हराया था। भरतपुर सम्राट थे। और यहाँ पे जब वो किले के अंदर बंद कर दिए थे, तो यहाँ जो वहाँ मुगल महिलाएं गीत गाती थी कि अब के जान बचा दे अल्लाह, जाट भरतपुर बारे थे। तो आप बताइए मुझे, ये क्या बात करते हैं, कैसी बातें करते हैं? ये अपनी जान बचाते फिर रहे थे, जान के लाले पड़ गए थे। और मैं आपको बता दूं, ये जो चीजें हैं भैया, आप लोग कह रहे हो हमारे पूर्वज। अरे तुम्हारे पूर्वज तो हिंदू हैं। संसार तुम्हारे छोड़ो, संसार के एक एक मनुष्य के पूर्वज हिंदू हैं संसार में। और कोई सनातन शब्द का अर्थ है जो सदा से चला रहा। रामायण शब्द का अर्थ है राम जमा अयन, राम का समय, इसका अर्थ होता है रामायण शब्द का। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है, मैं पूछना चाहता हूं कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा कि कहां हुआ था जन्म राम का, न्यायालय बतलाएगा। बताइए, न्यायालय को बताना पड़ रहा है इस बात को। तो ये जो चीज है, राम एग्जिस्ट नहीं करते, एफिडेविट दे दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन राम अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो राम नवमी की छुट्टी का काट रहा सुप्रीम कोर्ट? क्यों कर रहा? बताइए, राम नवमी की छुट्टी किसलिए काट रहा है? कांग्रेस। और जहां तक बात है राम के बारे में, जो है मोहम्मद इकबाल ने राम को इमाम हिंद कहा है। पाकिस्तान के अंदर जितने मुसलमान हैं उनके भी पूर्वज है राम। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के अंदर है, और पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष है। सिंधु घाटी सभ्यता वो पाकिस्तान का, सिंध के बगैर हिंद हो नहीं सकता। और जहां तक बात है, हमारा राष्ट्रीय गान के अंदर भी सिंध का जिक्र आया हुआ है, तो हमने छोड़ क्यों दिया सिंध को? हमने नहीं छोड़ना चाहिए सिंध को। और बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की एम्बेसी हमें दिल्ली के चाणक्यपुरी के अंदर खोलनी चाहिए, पाकिस्तान की एम्बेसी के सामने। और ब्रह्मदाग मुक्ति को हमें शरण देनी चाहिए यहाँ पर। और हमें पख्तूनों को शरण देनी चाहिए, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है, जिसका चीफ मिनिस्टर 8 मर्डर के केस है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जो गवर्नमेंट चला रहे हैं। हमें यूएई की गवर्नमेंट के जो है कान कसने चाहिए। 27 देशों के पासपोर्ट दाऊद इब्राहिम को यूएई की गवर्नमेंट ने दे रखे, और वो इतना बड़ा नेटवर्क वहां से चला रहे हैं। मुंबई की फिल्मों में पैसा लगता है। मैं पहले भी जिक्र किया है, मैं फिर से ये बात बता देना चाहता हूं कि आप लोग जो है मुंबई की जो फिल्में पाकिस्तानी कलाकारों को काम दें, उनका बायकॉट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में बनती है। और अब मुंबई की शिवसेना क्या है? सबको शिवसेना बनना पड़ेगा। शिवसेना कोई ऐसा नहीं है। शिवसेना एक आंदोलन चला था नेशनलिज्म के लिए। फिरोज शाह कोटला की पिच खोद के दिखाई थी उन लोगों ने। और उसका बाला साहब ठाकरे का इंटरव्यू उसके अंदर कहा था कि आई एम मैड हिंदू। मैं यही कहना चाहता हूं सिर्फ कि भारत के मुसलमानों को हिना खान ने वंदे मातरम गाया है, जावेद अख्तर ने तकरीर की है कि मैं भारत माता की जय बोलूंगा, बार बार बोलूंगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अब्दुल हमीद की शहीदी हुई है। भारत के अंदर इतने सारे ओहदों में तीन राष्ट्रपति भारत के मुसलमान बने हैं। अब्दुल कलाम के नाम से जब यहाँ रोड बना था, जो औरंगजेब के नाम पर रोड था, दिल्ली में देखो हर गली में शाहजहां रोड है, अकबर रोड है, बाबर रोड है, यहाँ जहांगीर रोड है। सारे रोड, जो कोई आदमी दिल्ली का बाहर का आता है वो एकदम से हैरान हो जाता है, ये सारे क्या बात है? अरे मेरे भाई, एक बात कहना चाहता हूं कि फैसला कर देंगे अब की बार आर पार में, फैसला कर देंगे अब की बार आर पार में, और लाहौर और कराची को मिला देंगे दिल्ली एनसीआर में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बोला।
बाबर को लेके चलते हैं। आपको पता है बाबर ने कितना, बाबर एक जो है लुटेरा था, आक्रमणकारी था, और कितने लोगों को जो है, कितने धर्मांतरण हुए, कितने लोगों की हत्याएं हुई। तो ये इसकी जो है ओवैसी की फैमिली भी धर्मांतरण की रिजल्ट है, रिजल्ट का परिणाम है। 4-6 जनरेशन पहले जाओगे तो जैसे भाई कह रहा, इसके पूर्वज भी हिंदू ही निकलेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब एक सेकंड, उस ओबीसी दिन अकबरुद्दीन परदादा जब जाएंगे उसका हिंदू है। दूसरी साइड जो इन्होंने कहा कि 800 साल हमने बाबर की बात जो शासन किया है, मैं सबसे पहले बताऊंगा, जब इनकी पार्टी बनी थी, ये जब 1947 में हमारा देश जब एकीकरण हो रहा था, इनका जो पार्टी था परदादा, इनका क्या कह रहे थे कि हम हैदराबाद को भारत को हिस्सा नहीं बनाएंगे। ये लोग जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस आजादी का संग्राम में हिस्सा नहीं लिए थे। तो ये लोग हमारे देश का नागरिक है ही नहीं, देशद्रोही है। मैं पहली बात बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूँ। दूसरी चीज जो ये बोल रहे थे इससे पहले का विवादित बयान, 15 मिनट पुलिस हटा के दिखला दो, हम औकात दिखाएंगे, ये बोल दूंगा। दूसरा चीज 800 साल का मुद्दा बोल रहे हो। 800 साल जब आप आए थे तो पैदा कौन सा मशीन से हो रहे हो, जिस मशीन से आपको ये नहीं पता कि आपका दादा कौन, परदादा कौन, आपका नहीं पता। तो ये मशीन का एड्रेस ही बता दो भाई साहब, आप किस मशीन से पैदा हुए हो। तीसरी चीज, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कोई कागज नहीं मांगा गया। चौथी चीज, एनआरसी, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप हमारा देश में अभी आया ही नहीं है, सिर्फ असम में आया है, ड्राफ्ट भी किसी को पता नहीं है, ठीक है। पांचवी चीज, अगर इन्होंने मुस्लिम के लिए अगर कुछ काम किया है तो मुझे एक काम बता दीजिए कि आपके हैदराबाद में ही कि आपने मुसलमान के लिए क्या किया, नए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, एक भी बता दीजिए, वो नहीं बता पाएंगे। पांचवी चीज, अगर आप कहते हो आप मुसलमान के लिए ही पार्टियों, मुस्लिम के लिए अच्छा काम कर रहे हो, तो मुझे ये बताइए कि अगर 70 साल 10 साल जब मनमोहन सरकार था उसमें भी आप गठबंधन में थे, तो जो SC OBC का रिपोर्ट आया था उसमें ये बोला गया था कि जो दलित है हमारा, उससे भी गए गुजरे हालत में मुसलमान है, हमारा देश का, भारत का मुसलमान है। तो ये क्यों है, क्यों है आपकी इतनी बुरी हालत क्यों है? क्या आप बीजेपी को आपने वोट दिया था? क्या RSS को आपने वोट दिया था? सत्ता में 55 साल किसको था? SP, BSP, कांग्रेस, लालू, ये तमाम अकबरुद्दीन, ओवैसी, केरला में यही थे ना। तो फिर क्यों आपके मुस्लिम तमाम लोग क्यों इतने पिछड़े हैं, इसका जवाब दीजिए। आठवीं चीज, अगर आपने कहा कि 800 साल आपने शासन किया है, जितने भी ये अकबर, औरंगजेब थे, तो इन्होंने धर्म के आधार पे जो परिवर्तन किया था, हम हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया था, उसके ऊपर भी बयान दर्ज कीजिए। गांधी जी को गोडसे ने क्यों मारा था, उसको भी पढ़ाइए। अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 8 साल हमने हिंदुस्तान पे राज किया है, शासन किया है, हमसे कोई जो है एविडेंस नहीं मांगे, कागज नहीं मांगे, तो उसको बता दो। टेक्निकली शासन 200-300 साल रहा और भारत कभी पूरा गुलाम नहीं हुआ। पंजाब और महाराष्ट्र ये 2 बड़े राज्य ऐसे थे जो कभी गुलाम हुए ही नहीं, है ना। तो ये एक मिथक है कि जो दिल्ली में बैठ जाता था ना वो मानता था। फिर दूसरी बात ये कि मुगलों के बीच, मुगल और हिंदू की बात नहीं है, विदेशी और देशी की बात है। तो हरियाणा के जो मेव हैं, हरियाणा के जो मेव मुसलमान हैं, उन्होंने इब्राहिम लोदी को और तमाम विदेशी शासकों को ये कहा कि हम आपका साथ खाली मुसलमान होने के नाते नहीं दे सकते, क्योंकि हम हिंदुस्तान के साथ लड़ेंगे। वीर शिवाजी का जो मुख्य तोपची था वो मुसलमान था, इब्राहिम गारदी, है ना। तो यहाँ जो है ये राजनीतिक लड़ाई थी वो राजाओं की, उसको धार्मिक उसमें ना ओवैसी साहब ना जोड़े, है ना। और नहीं ठीक है, वो एक मत बोलो, वो पार्लियामेंट, पूर्वज खुद हिंदू हैं, राहुल साहब है, वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं। फिर भी मैं उनको एक उनकी प्रशंसा जरूर करूंगा कि वो कम से कम जो है देश के खिलाफ नहीं बोलते अभी तक, आगे बोलेंगे तो उनके पुतले। बाबर को लेके करते हैं, बाबर आपको पता बाबर किस तरह से आक्रमणकारी था और क्या जो है उनके शासनकाल में क्या हुआ था, किस तरह से? बाबर समरकंद से भगाया हुआ एक लुटेरा था, वहां से उसको निष्कासित कर दिया था। वो वहां का बिल्कुल निकृष्ट व्यक्ति था और 50 घुड़सवारों के साथ हिंदुस्तान में आया था। किस उद्देश्य से? लूटपाट करने? हाँ, लूटपाट करने के उद्देश्य से आया था।
कितने लोगों का जो है धर्मांतरण हुआ, कितने लोगों की हत्याएं हुई। औरंगजेब के समय में देखिए साहब, औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा हुई, इतिहास बताता है। जब लुटेरा आता है ना तो वो लूटने का काम जो करता है उसके बाद जो मुगल वंश आया, अकबर के बाद जो है इतिहास चेंज हुआ। उन्होंने कहा हिंदुस्तान को लूटने का नया तरीका ये बताओ कि भाई यहाँ लूट करके भाग कई सौ लोग चले गए, मतलब तैमूर लंग से लेकर के और सब चले गए, अब यहीं बस जाओ और यहाँ शासन करो। कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। मैं एक अकबरुद्दीन ओवैसी उन पूर्वजों का हवाला दे रहे हैं जिन्होंने जजिया कर लगाया था, जिन्होंने लूटपाट किया था, जिन्होंने धर्मांतरण किया था। वो कहते हैं हमें जो है कोई वो अपने एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, उनको ये याद होना चाहिए कि उनके पूर्वजों ने किस तरह से जो है जजिया कर से जो है लोगों को पीड़ित किया। देखिए, सबसे पहले कि हमारे इतिहासकारों की भूमिका संदिग्ध रही। हमारे इतिहासकारों ने एक लुटेरा को जिंदा पीर की संज्ञा दी। हमारे रामशरण शर्मा जो है पटना विश्वविद्यालय के प्रख्यात इतिहासकार, मैं उन्हें इतिहासकार नहीं मानता हूं, क्योंकि उनकी जो लेखनी थी पूरी तरह से हिंदुत्व और सिख के विरोध में थी, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति अपनाई कि जितने भी आताताई हैं उनको एक महिमा मंडन किया हमारे इतिहास में। तो वो प्रकार की घटना भी नहीं होनी चाहिए। अब मैं लेता हूं कि बख्तियार खिलजी जो है नालंदा विश्वविद्यालय को लूटा, उसके नाम से बख्तियारपुर नाम है। अब बताइए कितना दुखद सत्य है कि हमें जो है इस लुटेरों के नाम से जो है प्रेरणा मिलती है। हमें इतिहासकारों को ये सोचना चाहिए कि इन लुटेरों के नाम से जितने भी नामकरण हैं उनको समाप्त करके जितने भी गौरवशाली जो नाम है उनका नामकरण किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये मैं कहता हूँ। और हमारे भाई साहब हैं, बोल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? अकबरुद्दीन ओवैसी परिवार जो है इस तरह के हैदराबाद में बैठ करके न कहीं उनकी पार्टी का अस्तित्व केवल जो है हैदराबाद के अंदर में है, और इस तरह से जो है बयानबाजी करते हैं, जहर उगलते हैं, देश में जो है अशांति फैलती है। तो क्या कहेंगे इस तरह के लोगों को? देखिए, हम एक बात जानते हैं कि जैसे भगवान श्री राम का अयोध्या में शासन था, पूरे देश की जनता सुखी थी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी उसी सिद्धांत पर चल रही। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ दिल्ली में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो किसी प्रकार की मतलब परेशानी नहीं होगी, जनता पूर्ण सुखी होगी। जैसे भगवान श्री रामचंद्र के शासन में सुखी थी, देश में सुशासन की स्थापना होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, ऐसा मेरा विचार है। ये विषय में बोलेंगे, डालेंगे। शाहीन बाग का धरना जो है 7 तारीख को अपने आप समाप्त हो जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उसका प्रयोजन सिर्फ है दिल्ली के जब तक चुनाव है उसी के लिए, और सारा पैसा केजरीवाल ने लगाया ऐसा लोग कह रहे हैं, उसी की सारी सेटिंग है और सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया है।